सेल क्लोजिंग कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि सेल क्लोजिंग कैसे किया जाए। क्योंकि ना आप किसी भी प्रोस्पेक्ट से अगर बात करते हो, मेन पॉइंट क्या होता है, मेन चीज़ होता है कि जब तक आपका सेल क्लोज नहीं होता है, आपकी बिलिंग नहीं हुई, तब तक आपका सारी मेहनत बेकार है। ठीक, राइट। अगर आपकी सेल क्लोज हो गई तो आपकी सारी मेहनत, जितनी मेहनत की है, सब सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, तो सेल क्लोजिंग हम कैसे करें, पहले पॉइंट ये है कि आपको सेल क्लोज कैसे करना है। तो देख भाई, अगर सेल क्लोजिंग करना है ना, तो सेल क्लोजिंग का मतलब ये होता है कि आपको ना किसी भी पर्सन से ना आपको एक रिलेशनशिप बहुत अच्छा होना चाहिए। किसी भी पर्सन से, अगर जिस बंदे से आप रिलेशनशिप अच्छा बना लिए, 100% लिख के ले लो, वो सेल क्लोज हो जाएगा। जिस पर्सन से आप बात करते हो, उसको बात करने में आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं आ रही, उसके साथ आपके रिलेशनशिप नहीं है, वहाँ आपका सेल क्लोज नहीं हो सकता है। पहली बात, कोई आपके साथ क्यों बिजनेस करे, ये बताओ ना। आपको आपके साथ क्यों हज़ारों लोग डेली उनसे मिल रहे हैं, आप मेरे साथ ज्वाइन कर लो, आप मेरे साथ ज्वाइन कर लो। तो सेल क्लोजिंग एक बहुत ही अच्छा कला है। सेल क्लोजिंग करने के लिए आपको ना एक कला को सीखना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि आज ही ज्वाइन होते हैं और सोचते हैं कि आज ही मेरा अर्निंग स्टार्ट हो जाए। तो भाई देखो, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं भी, अगर मैं इस फील्ड में आया हूँ, काफ़ी दिनों से मैं इस फील्ड में आया हूँ, तो मेरा डेली अगर अर्निंग आ रही है, तो मैं बहुत सारी चीज़ें सीखा है। मैंने अपने आप को बहुत सारी चीज़ों पे वर्क किया है, अपने आप पे खुद पे वर्क किए हैं। ठीक है, तो मैंने चीज़ों को सीखा है। ठीक है, और देखो, कोई भी बंदा सेल क्लोज करने से पहले ना, आप क्या करते हैं लोग, उनका सेल इसलिए क्लोज नहीं हो पाता है ना कि वो उसी टाइम ना उस बंदे से पैसा निकलवाने की कोशिश करने लगते हैं। जैसे कि आप किसी पर्सन से जैसे बात करते हो और उसी टाइम सोचते हो कि मेरा सेल अभी क्लोज हो जाए, तुरंत, अभी तुरंत की तुरंत। भाई देखो, तुरंत आप पे कोई क्यों विश्वास करेगा, आपको पैसा क्यों तुरंत देगा। पहली बात, आपको किसी पर्सन से पहले ट्रस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे रिलेशनशिप बनाना बहुत ज़रूरी है। सेल क्लोजिंग का मतलब होता ही यही है। आपका रिलेशनशिप अगर अच्छा है, सेल कोई नहीं रोक सकता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सेल वही कर सकता है जिसके पास रिलेशनशिप बनाने का एक कला होना चाहिए। पहली बात, आपको कुछ पॉइंट्स है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सेल क्लोज करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है, तो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है कॉन्फिडेंस। पहली बात, आप किसी भी पर्सन से अगर आप बात करते हो तो एकदम कॉन्फिडेंस आपका अच्छा होना चाहिए। आपको किसी पर्सन से अगर बात करना हो, पहली बात ऐसे है, मरे मरे जैसे आपको बात नहीं करना है, एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ बात करना है। जैसे कि आप अभी तैयार हो उस बंदे से, मतलब कुछ भी, वो आपसे बात करके एकदम एक्साइटमेंट वाला, एकदम बात करके आपको खुश हो जाए। आप कभी विवेक बिंद्रा सर को देखे हो, कभी मरे मरे जैसे बोलते हैं, कभी नहीं। एकदम पॉजिटिव एनर्जी और इतना एनर्जी के साथ बोलते हैं ना। बहुत सारे ऐसे में प्रोस्पेक्ट से मैं बात करता हूँ जो बोलते हैं कि सर मेरा सेल क्लोज नहीं हो रहा। भाई सेल कैसे क्लोज हो, वो इतना इतना सोए सोए जैसे बोल रहे हैं, जैसे कि उनके पास एनर्जी नहीं होता है। इंसान को पहले ना अपने आप पे काम करना होता है, जैसे कि आपको ना एनर्जी अंदर से लाना है। आपको लगना चाहिए कि हाँ, मैं किसी पर्सन को, उस पर्सन, जिस पर्सन से आप बात कर रहे हो ना, उस पर्सन को लगना चाहिए कि हाँ, मैं किसी पर्सन से ऐसे बात कर रहा हूँ जिसके साथ मैं काम करूँगा ना, मेरा भी अर्निंग होगा। अगर आप ऐसे ऐसे मरे मरे जैसे बात करोगे ना, 100% बंदा भाग जाता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ सॉरी। मैं स्टार्टिंग में जब करता था तो थोड़ा सा स्लो बोलता था, थोड़ा सा इतना मैं सीखा नहीं था। लेकिन मैं पिछले काफ़ी दिनों से, मैं जिस पर्सन से बात करता हूँ, हाँ उस टाइम पे तो नहीं, लेकिन हाँ 2 दिन 4 दिन बाद वो बंदा मेरे साथ काम करता है और वो पैसा सामने से दे के जाता है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें एक एक कला है ना। इंसान को सेल का मतलब होता है एक क्लोजिंग, सेल क्लोजिंग का मतलब होता है कला। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे हम बात करेंगे पॉजिटिव एफर्मेशन। उस बंदे को आपसे बात करके ना पॉजिटिव फील होना चाहिए। जैसे कि आप विवेक बिंद्रा सर को, आप कोई भी वीडियो देख लो, मज़ा आ जाता है। संदीप माहेश्वरी के कोई भी वीडियो देख लो, मज़ा आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग पॉजिटिव बातें करते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशन देते हैं, निगेटिविटी वाला चीज़ें हटा देते हैं। तो उस बंदे को, किसी भी बंदे से अगर आप बात करो ना, पॉजिटिव एफर्मेशन दो। थर्ड पॉइंट है ना, इमोशनली टच हो। किसी भी बंदे से इमोशनली टच हो जाओ। किसी बंदे को अगर आप इमोशन को टच कर गए ना, दोस्त, सेल क्लोज हो जाएगा। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ।
मैं इंसान को इमोशनली हमेशा कनेक्ट करता हूँ। जो बंदा इमोशनली कनेक्ट करना जान गया किसी भी पर्सन को, वहाँ पे आपका सेल नहीं रुक सकता, समझ जाओ। आप ना किसी को ना लॉजिकली सेल कभी भी लॉजिकली मत करना, ठीक है। हमेशा इमोशनली, लोग हमेशा ना इमोशन खरीदते हैं, ठीक है, लॉजिक चीज़ें कभी नहीं खरीदते। और सेल में ना इमोशन का बहुत इम्पोर्टेंस है, समझ जाओ। जिस बंदे को इमोशन टच कर लिया, किसी बंदे को इमोशनली टच कर लिया ना, उस बंदे को समझ जाओ कि सेल हो जाएगा, क्लोज हो जाता है उसी टाइम पे, समझ जाओ। और आगे आपको देखो, चौथा पॉइंट है, किसी भी बंदे को ना कन्विंस नहीं करना है। कन्विंस का मतलब होता है ना, देखो भाई, हमको जैसे कि किसी पर्सन के गले पड़ना, ठीक है, कि अरे नहीं नहीं कर लो कर लो कर लो। देखो भाई, हम बिजनेस एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ठीक है, नहीं कि हम उनको भाई वो हमको नहीं दे रहे हैं ना, हम दे रहे हैं, हम प्रोवाइड कर रहे हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी। देखो, जहाँ से वो लाखों रुपया कमा सकते हैं, जैसे मैं डेली का हज़ारों रुपया अर्निंग कर रहा हूँ, वहाँ पे वो भी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ना एक निरमा पाउडर प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, ठीक है, हम कन्विंस करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जहाँ से वो अपने लाइफ में आगे बहुत बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो किसी पर्सन को आपको कन्विंस नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, आप अपने जिस भी कंपनी पे काम करते हो, जिस भी प्लेटफॉर्म से काम करते हो, उस कंपनी को लेकर आपको बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आपको ऐसा फील नहीं अगले को कराना है कि ये कंपनी ख़राब है, वो कंपनी ख़राब है। अब पहली बात, आप कभी भी किसी भी बंदे से बात करो ना, किसी भी कंपनी को क्रिटिसाइज नहीं करना है। सारे प्लेटफॉर्म अच्छे होते हैं, ठीक है, ठीक। बस जिसको जहाँ पे काम करना अच्छा लगने लगता है, वो कंपनियाँ अच्छी लगने लगती है, ठीक है। अपने कंपनी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो, उस कोई बंदा अगर हमसे बात करता है, ठीक है, सपोज मैं लीड्स गुरु में कर रहा हूँ, तो लीड्स गुरु के बारे में अगर हमसे कोई बात करता है, किसी भी कोर्स के बारे में बात करता है, चाहे सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, प्लेटिनम हुआ, तो हमें सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है, कि हमें सिल्वर में क्या क्या है, गोल्ड में क्या क्या है, प्लेटिनम में क्या क्या है, सिल्वर में कितना कमीशन मिलता है, गोल्ड में कितना कमीशन मिलता है, प्लेटिनम में कितना कमीशन मिलता है, हमें आना चाहिए। अगर हमें नहीं आता है तो अगला बंदा भाग जाएगा, समझ जाओ। क्योंकि अगले बंदे को ये बिलीव होना चाहिए, ये बिलीव होना चाहिए कि ये बंदा से साथ मैं काम करूँगा तो ये बंदा मुझे आगे ले जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको हो गया, बी ए फ्रेंड क्लोज। किसी, मैं आपसे बोला था ना, स्टार्टिंग में बोला था ना, रिलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने किसी बंदे से ना फ्रेंडशिप कर लो, किसी बंदे से फ्रेंडशिप कर लो। अगर आप किसी बंदे को फ्रेंडशिप कर लोगे ना, कुछ दिन के बाद ना उससे अगर बातें बताओगे ना, आपकी बातें सुनेगा, ठीक है। और जब बात सुनेगा ना, 100% सेल क्लोज हो जाता है। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किसी बंदे का ना आप गले ना पड़ो। आपको पता है ना, जैसे कि आप देखे होगे ना, घर पे खाना भी खाते हो ना, घर पे खाना खाते हो ना, अगर 4 रोटी होता है ना, 4 रोटी का अगर खाना है, लेकिन आपकी मम्मी ही 4 की जगह पे 6 रोटी ला के दे देना, आप नहीं खाओगे, गुस्सा आ जाते हो ना। यही होता है सेल क्लोजिंग, समझ जाओ। इंसान को जितना चाहिए उतना ही हमें प्रोवाइड करना है, हमें किसी के गले नहीं पड़ना है। जिस दिन आप किसी के गले पड़ जाओगे ना, उस दिन आप ब्लॉक लिस्ट में हो जाओगे, या तो आप वहाँ से रिलेशनशिप ही कट हो जाएगी। किसी के गले नहीं पड़ना है। जिस दिन आप किसी के गले नहीं पड़ोगे, सामने से बंदे आते हैं, मुझे पता है भाई, एक्सपीरियंस मैं अपना बता रहा हूँ, लोग सामने से आते हैं 10 दिन बाद, 15 दिन बाद सामने से आते हैं कि जीतू भाई ऐसा है, ज्वाइन करा दो। बहुत ही अच्छा फील होता है, समझ जाओ। एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाना अपने अंदर बहुत। आप देखो, आज आपका सेल क्लोज नहीं हो रहा, कोई बात नहीं है, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, सेल एक ना एक दिन आपका क्लोज होगा ज़रूर। मैं अपना एक्सपीरियंस खुद बता रहा हूँ भाई, मेरा भी स्टार्टिंग में मुझे बहुत दिक्कत होती थी, ठीक है। मैं बंदे से बात करता था, जब सेल जब वहाँ पे जब जाता था ना, जब मेन क्लोजिंग वाला पॉइंट होती है, सेल का मतलब मेन क्लोजिंग है ना, बिलिंग वाला। जब बिलिंग वाला पॉइंट होता था ना, उस टाइम पे बंदा फ़ोन काट देता था, समझ जाओ। लेकिन वही बंदा कुछ दिनों बाद सामने से पैसा दे के गया है, सामने से, समझ जाओ। तो ये चीज़ें